साथियों, एक विषय है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। उस विषय का नाम है स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम अगर स्वप्रेरित नहीं है, यानी हमारी खुद की इच्छा शक्ति किसी काम के लिए तैयार नहीं है, हमारा मन उस कार्य को करने के लिए बहुत प्रेरित नहीं है, तो बाहर से कितनी प्रेरणा मिलती रहे, हम उस ताकत से, उस एनर्जी के साथ और उस निरंतरता के साथ उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। और यही लगातार देखने में आता है। जिस साथी को जिस काम का खुद का एक जुनून पैदा हो गया, खुद की प्रेरणा है कि नहीं मुझे इस विषय पर काम करना है, उसको कुछ भी बोलने बताने की जरूरत ही नहीं होती है। वह जो बताया जाता है उससे भी कहीं अधिक और निरंतर और सभी राहों की खोज करते हुए वो अपने काम में आगे बढ़ता रहता है। और जो स्व प्रेरित नहीं हो, उनको भले महीनों सालों तक उस काम के लिए बताया जाता रहे, पर वो बार बार थोड़ा शुरू करेगा, फिर या तो छोड़ देगा या फिर उस दिन तैयारी नहीं करेगा। तो मूल तत्व क्या है? हम ज्ञान तो ले रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, हम समय जाया कर रहे हैं, पर मूल तत्व क्या है? मूल तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और मूल तत्व है स्व प्रेरणा। अभी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे पॉकेट डायरी पे हम चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से, और उसका मकसद क्या है? कि हम कुछ भूले नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कोई इंसान अगर चाहे कि मैं किसी भी आवश्यक विषय को भूलूंगा नहीं, तो उसको किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत है क्या? किसी बाहरी तरीके की जरूरत है क्या? और कोई खुद के मन से इस बात के लिए ज्यादा रुचि नहीं रखता है कि भूलेंगे तो भूल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दूसरा याद दिलाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसको आप कितना ही बताते रहो, वो करेगा ही नहीं। चाहे पहले उसको फिर गैसेज की एजुकेशन आ जाओ, चाहे काम करने के आवश्यक विषय की सूची बनवा दो, चाहे पॉकेट डायरी बना दो। तो विषय पॉकेट डायरी का है, नोट करने का है, या विषय अंतर प्रेरणा का है? मुझे एक जरा सा कोई भी साथी सोचे अपने मन में कि मुझे केवल इतना अपने आप के लिए व्यवस्था करनी कि मैं किसी भी काम को भूलूंगा नहीं, तो उसको किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत है क्या? क्या इतना मुश्किल बात है ये कोई बहुत भारी कृत्य है क्या? ये तो बहुत सहज सी प्रक्रिया है, कैसे भी याद रख सकता हो। आपके मोबाइल में नोट कर सकता है, नहीं तो पिछला अनुभव के आधार पे वो अपना कुछ भी तरीका निकाल सकता है कि यार पहले ऐसे मैं भूल गया, अब आज के बाद में मुझे तत्काल लिख लेना चाहिए, कि नहीं लिखता हूं तो भूल जाता हूं। ये तो खुद को भी दिखता है ना, ये बाहरी ज्ञान की क्या जरूरत है? तो जिसको खुद की इच्छा हो गई कि मुझे ऐसी व्यवस्था करनी है, वो खुद आराम से कर लेगा, 1 मिनट में कर लेगा। और जिसकी खुद की इच्छा ही नहीं है, उसको कितनी बार बताते रहो, वह करेगा ही नहीं। वो उसको भी नहीं देखेगा। क्योंकि बाहर से मिली हुई चीज है ना, उधार की चीज होगी। उधार की चीजें काम नहीं करती। अब हमारे यहाँ मैं उसको लाइव एग्जाम्पल ही देखो। हमारे यहाँ अजय सिंह है एक,
जिनके खुद के मन में ऐसा कुछ बैठा हुआ है कि मुझे ओएरा कैंट पे बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो क्या कोई उनको रोक पा रहा है? क्या वो किसी पर निर्भर है? यानी चीजें उपलब्ध है, केवल कमी है तो स्व प्रेरणा की कमी है। जब स्वतः प्रेरणा नहीं होती है और बाहर से मिले हुए ज्ञान के आधार पर, बाहर बाहर से मिले हुए मोटिवेशन के आधार पर हम किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, तो या तो उसकी पूरी तैयारी नहीं करते हैं, या उसको बीच में फिर छोड़ देंगे। तो यानी दूसरे कोई आपको चलाने के लिए जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपकी प्रेरणा अंत प्रेरणा नहीं है, आपको कोई दूसरे चलाने वाले चाहिए, तो वो ज्यादा देर गाड़ी चलेगी नहीं। अब गुरुकुल में बहुत सारे साथी आते हैं जो खुद की प्रेरणा से आते हैं, वो यहाँ आते भी हैं, सीखते भी हैं, उन चीजों को जीवन में उतारते भी हैं। लेकिन जो दूसरों के कहने से आते हैं, वो या तो कुछ न कुछ और करते रहेंगे, उनको गुरुकुल से कोई लेना देना नहीं, या तो कोई कुछ और कर रहा है, किसी का ध्यान किधर होगा, थोड़े दिन आएगा बंद कर देगा, सीखेगा नहीं, केवल किसी ने कहा है और उनको कोई ज्यादा अपना वो कोई है नहीं, तो बस औपचारिकता है। तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, इन्हीं औपचारिकताओं में निकल जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन है किस लिए। तो मूल बात है स्व प्रेरणा। अगर ये कर ली तो हर चीज आसान है, और ये नहीं तो कितना भी सुनते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, हर चीज मुश्किल है। जीवन के किसी भी जगह आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जिसको खुद को करने की जिसने ठान ली, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। और जिसने खुद ने नहीं ठानी, उसको दुनिया की कोई ताकत करवा ही नहीं सकती। हम आरसीएम में देखते हैं यार, एक विषय हो गया, इसको इतनी बार जिक्र कर दिया गया, इतना सिखा दिया गया, फिर भी फिर बार बार ये भूल जाते हैं। वो एनर्जी नहीं है, वो निरंतरता नहीं है। तो एक बात ज्ञान में प्रकाश में आई कि ये बाहर से मिली हुई चीजें हैं। तो साथियों, अगर आपको जीतना है, आपको कुछ करना है, तो पहले उस चीज को चेक कीजिए कि आपके खुद की इच्छा शक्ति है कि नहीं। आप किसी विषय को खुद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपकी खुद की प्यास है या बाहर से मिली हुई है, या उधार का मामला है, या किसी ने एक दिन कहा और उस दिन मोटिवेट हुए और आपने उसको अपना निर्णय मान लिया, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन में फिर गायब हो गया। वो बाहर का मिला हुआ निर्णय है, वो काम नहीं करेगा। आपका जीवन किस बात के लिए बना है, आप खुद क्या करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई रुकावट है ही नहीं दुनिया में, कोई रोकने वाला नहीं है। और अब आरसीएम में हम अनेक चीजें लाते जा रहे हैं, अनेक तैयारियां कर रहे हैं। आज करते 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 आरसीएम आज इतना समृद्ध हो गया है, इतने विषय, इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट, इतनी चीजें जो शायद आप ढूंढोगे तो इस संसार में इस तरह का एक मकसद, इस तरह की एक तैयारियां, वो कहीं आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन उन विषयों के प्रति सबसे आवश्यक है आप खुद अपनी प्रेरणा से काम करें। तो साथियों, इशारा मिल गया है। बहुत ज्यादा चर्चा करने से आप में प्रेरणा आ जाएगी, वो नहीं होने वाला।
दुनिया का कोई भी उदाहरण आप खुद समझ सकते हैं। आज जितनी भी इतिहास में घटना हुई है, अगर भगत सिंह को बिठा के और उसको 1000 क्लासेस दी जाती कि भाई आपको देश के लिए ऐसा करना चाहिए, आपको चाहे फांसी भी लगानी पड़े तो भी आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो शायद नहीं करता। लेकिन उसके खुद के भाव पैदा हो गए कि मुझे देश को आजाद कराना है, मेरे एक जीवन के रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, ये ज्यादा जरूरी काम है। तो उसको किसी कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ा क्या कि ऐसे भाव लाओ? तो ठीक है, उस आवश्यक कार्य को करने का जब खान हम सीखते हैं, सीखने की इच्छा भी खुद की होनी चाहिए। अगर खुद की इच्छा नहीं है तो आप अपने ही साथियों के बीच में देख रहे होंगे, एक ही विषय पे 1000 क्लास अटेंड कर ली तो भी सीखने का कोई नजर नहीं आ रहा है। और जिसके जम गई खुद को सीखना है, क्लासेस कितनी अटेंड करी पता नहीं, पर कहीं से भी पूछ के कहीं से भी जान के सब कुछ सीख लिया। तो बाकी सारे उपाय कर लो, सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन मेन चीज को अगर सही नहीं किया तो ये जीवन यूं ही निकलता जाए। आपके सामने हजारों अवसर आ जाएंगे, पर खुद में प्रेरणा नहीं है, खुद की प्रेरणा नहीं है, वो बाहर से मिली हुई चीजें हैं, तो आपके कुछ काम आने वाली नहीं। तो पहले अपने आप को चेक करें, ईमानदार बने कि मेरी इच्छा से कर रहा हूं या किसी के कहने से कर रहा हूं। अगर आपको करना है तो आप अपनी रुचि से करें, और नहीं करना है तो फिर किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और सबका इसमें समय वेस्ट हो रहा है। तो साथियों, इस बात को आज थोड़ा सा तय करें, इसको पक्का करें। पहले अपने मन को एक दिशा दें कि नहीं, मेरा काम है। आरसे में एक बार हमें एक शब्द दिया गया कि मैं मालिक हूं। मैं मालिक हूं का क्या मतलब है? मैं मालिक हूं का मतलब यही है कि ये जो भी है मेरा है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, मेरी प्रेरणा है। मुझे किसी बाहर से कोई और प्रेरित करे इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, सीखने के लिए वो एक अलग विषय है कि मेरे को जितनी जरूरत है मैं उतना सीखूंगा। दुनिया में कहीं कुछ कमी नहीं है। जिसको सीखना होता है उसको कुछ कमी नहीं है, जिसको करना होता है उसको कुछ कमी नहीं है। कमी इनकी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि ज्यादा सीखने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण है ही नहीं। ये कारण होते तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। कारण है स्वयं का, है ये टारगेट या उधार का है। बहुत सी बार हम टारगेट देते हैं कि ये डायमंड क्लब करो, ये सुपर डायमंड क्लब करो, ये स्टार डायमंड क्लब करो। खूब धक्का लगा लगा के करवाते हैं, फिर भी फिर वापस छोड़ देगा थोड़े दिनों में, बोला आजकल उस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। और उसी जगह कुछ साथी ऐसे मिलेंगे जो 2-2 लाख का, 5-5 लाख का सेल कर लेते हैं। अब उनको कौन कह रहा है? उनको तो कोई नहीं कह रहा। तो क्या आप सब साथी इस विषय को गंभीरता से समझना चाहेंगे? इस विषय को ठीक कर लेंगे तो आपके 100 दिन के काम एक दिन में हो जाएंगे। यानी जिस काम को तैयार करने के लिए आपको 100 दिन लगते हैं, उस काम को तैयार करने में एक दिन लगेगा। जो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह उससे 100 गुना काम भी आप कर पाएंगे। तो खुद की इच्छा, खुद का
जुनून, खुद की तैयारी, सब कुछ खुद का, कुछ बाहर का नहीं, कुछ किराए का नहीं, किसी पे निर्भरता नहीं। ये बाहर से मिली हुई चीज भी नहीं है। ये आपके मन को, आपको खुद को पहचानना है। और उस मन का जो भीतरी एक, जो, जिसको क्या बोलेंगे अपन, एक जो चुराने वाला तत्व है, उसको मिटाएंगे। अपने आप से पूछे कि मैं वाकई में सब कुछ याद रखना चाहता हूं क्या। शायद ऐसा तो नहीं हमारा मन याद रखना ही नहीं चाहता, उसको बोझ लगता है। वो मस्त रहना चाहता है, वो फ्री रहना चाहता है, वो जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहता है। वो ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहता है, वो फ्री की चीजें ढूंढ रहा है कि बिना किए क्या मिल सकता है। अगर मन ही वैसा बना हुआ है, तो आप कितनी मीटिंग अटेंड कर लो, कितनी डायरियां भर लो, कुछ नहीं होने वाला। पहले मन को क्लियर करो कि मन चाहता क्या है। इतनी मुश्किल तो कुछ चीज ही नहीं है जो हमें आरसीएम में करनी है। एकदम इजी है सारा। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि आपके लिए एकदम इजी से इजी हो। शिक्षा को केंद्रित करके एक छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट बना दिया। हर विषय पे ट्रेनिंग उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है, सारा जगह जगह उपलब्ध है। तो आवश्यकता उस बात की नहीं है अभी। आज आवश्यकता है कि हम पहले अपने आप को क्लियर करें, किराया का नहीं रखें। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी अपने आप को चेक करें और अपनी स्पष्टता अभिव्यक्त करें।